हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। जी हाँ, जिसका हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंतज़ार था, जिस कंपनी का स्प्लिट का यहाँ पे वो जो है न्यूज़ निकलते हुए देखने को मिल रहा है। आज 26 ऑफ अगस्त है और आज के दिन ने कंपनी ने जो है अपना स्प्लिट का जो कंफर्मेशन था वो अनाउंस कर दिया है। कंपनी में स्प्लिट किस रेशियो में हुए हैं और कौन सा रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कंपनी में किस डेट से पहले अगर आप इसमें निवेशित होते हो तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है और कितने गुना आपके शेयर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके ही अंतर्गत आप देख पा रहे हो आज के दिन की उछाल 5% की यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। पिछले 2 दिन से कंपनी में सर्किट लग रहे हैं। कल के दिन गिरावट हुई थी, लेकिन कल के पिछले वाले दिन भी सर्किट लगा था और आज के दिन भी आपको सर्किट देखने को मिल रहा है। सिर्फ 5% का सर्किट यहाँ पे देखने को क्यों मिल रहा है आपको पता होगा। कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे एक सर्किट तय कर दिया जाता है। कंपनी में लिवरेज नहीं दिया जाता है, 100% आपको डिलीवरी में ले जाना पड़ेगा कंपनी को, और इंट्राडे भी बंद कर दिया जाता है कंपनी में, कुछ सेबी की तरफ से यहाँ पे निगरानी रखने के लिए। तो आज के दिन जो यहाँ पे नीचे निकल के आ रही है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेसिकली इस स्टॉक में करना क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, सीधा चल जाते हैं एनएससी के वेबसाइट में। और एनएससी के वेबसाइट में जाते हुए अगर हम देखेंगे यहाँ पे आज की कंपनी के इन्फॉर्मेशन में, स्टॉक स्प्लिट 26 ऑफ अगस्त जो कि डेट था इनका बोर्ड ऑफ मेंबर्स के मीटिंग का, आज सुबह 9 बजे जो है इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग हुई और वहाँ पे डिस्कस किया गया कि यहाँ पे कितना दिया जाएगा। तो मीटिंग जो है यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे सीधा देख लेते हैं। अप्रूवल ऑफ द स्टॉक स्प्लिट, सब डिविजन ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इंटू फेस वैल्यू ऑफ 5। मतलब यहाँ पे जो स्प्लिट दिया गया स्टॉक मार्केट में, स्प्लिट जो है बेसिकली किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे। तो एफिल इंडिया का फेस वैल्यू आपको कितना दिख रहा होगा, 10 का, और अभी जो है फेस वैल्यू जो है वो कितने का हो जाएगा, 2 ईच। मतलब आपको एक शेयर के बदले जो है वो 5 शेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो 10 से घट के 2 हो जाएगा और आपके शेयर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 10 इंटू 5 मतलब आपको 50 शेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें थी कंपनी में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि and the other approvals may be required, and the post approvals of the shareholders for the stock split record date for the same shall be 8 of October 2021। मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट जो होगा वो 8 ऑफ अक्टूबर होगा, जिसके पहले तक अगर आपका डीमैट में ये अगर स्टॉक हुआ तो आपको जो है यहाँ पे स्प्लिट का फ़ायदा मिल सकता है। मतलब आपके स्टॉक्स में जितने सारे आपके डीमैट में इसके स्टॉक्स होंगे उतना मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा और आपको स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं कि स्प्लिट के बाद से जो है यहाँ पे कंपनीज में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे मार्केट में ट्रेडेबल। तो पता है आपको, अभी मार्केट में 2 पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हो 2 करोड़ 66 लाख क्वांटिटी जो है वो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, फेस वैल्यू 10 का। तो अभी जो है यहाँ पे स्प्लिट के बाद टोटली जो है वो 13 करोड़ 32 लाख 51,060 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसका फेस वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। मतलब अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो गया है 5 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कंपनी के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता होगा कि कंपनी में जो है यहाँ पे सर्किट पे सर्किट लग रहा था, प्लस लोअर सर्किट में भी लग रहा था। एएसएम लिस्ट के कारण जो है यहाँ पे वॉल्यूम लॉस देखने को मिल रहा था। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 30% का करेक्शन से ऊपर दिखा चुकी थी। तो पिछले 2 दिन से यहाँ पे रैली हुई है इसको लेके यहाँ पे, इनके स्प्लिट को लेके। लेकिन स्प्लिट का जो न्यूज़ है यहाँ पे वो अगर मैं आपको बता दूं, स्प्लिट का न्यूज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी की तरफ से कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा स्प्लिट बेसिकली कंपनी क्यों करती है। क्योंकि मार्केट प्राइस अगर मान लो यहाँ पे 4,000 का है, इसको अगर स्प्लिट के बाद ये 800-900 का मतलब ये हो जाएगा, प्राइस एडजस्टमेंट के बाद ये आपको 800-900 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लोग जो है वो इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि महंगे स्टॉक में लोग ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं, है ना, हमेशा कम खरीदते हैं। ये एक तरह की माइंडसेट है लोगों के बीच में। तो इसको जो है इजीली अवेलेबल करने के लिए, प्लस मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज जो है वो स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है। और एक ऐसे समय में, एक क्रूशियल समय में जब एएसएम लिस्ट में कंपनी है और यहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरफ से हुई है यहाँ पे, कि अगर वो यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं और एक मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब डाउन कर देते हैं उनके प्राइस को, तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी में, जो इन्वेस्ट करना चाहते भी हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे एक स्टॉक 2 स्टॉक जितना भी उनके कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी तो हो सकता है वॉल्यूम भी वापस आ जाए, तो इनका यहाँ पे सोच है। तो एएसएम लिस्ट के अंतर्गत कंपनी में लॉस बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने आपको बताया। कंपनी में जो है वो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी की रेंज की कंपनी है। हाँ, मैंने आपको बताया भी था इसमें कि 30 से 50% की आराम से गिरावट इसमें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। अगर आप
ऑलरेडी इसमें लेके बैठे हो, निवेशित हो, तो स्प्लिट के लिए कभी भी यहाँ पे ऐड ऑन मत करना। अगर आपको कंपनी में भरोसा है या फिर जो नए निवेशक भी घुसना चाहते हैं, सिर्फ स्प्लिट के लिए कभी मत घुसना, ठीक है? जो भी वीडियो देख रहे हो मैं उनको बता रहा हूँ, कभी भी स्प्लिट के लिए या फिर बोनस के लिए या फिर डिविडेंड के लिए कभी भी कोई कंपनी में जानी नहीं चाहिए, ठीक है? आपको जो है कंपनी का फंडामेंटल समझ में आना चाहिए, कंपनी का काम समझ में आना चाहिए और कंपनी के जो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में, वो समझ में आना चाहिए। तभी आप जाओ, तब आपको जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म को आप फ़ायदा ले सकते हो। क्योंकि पता ही है आपको, वॉरेन बफेट जी ने कहा था, अगर आप कोई भी कंपनी को 10 साल होल्ड नहीं कर सकते, तो उसको 10 मिनट भी होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच के चलो। मिड कैप कंपनी है, फ्लक्चुएशन दिखाएगी, दिखा भी रही है, आपको देखना होगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे, ऑल टाइम इस साल में तो कंपनी जो है जिस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न दिया था, ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 30% करेक्शन अभी भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो अगर आपको कंपनी का मार्केट समझ में आता है, कंपनी का काम समझ में आता है, ठीक है, कंपनी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। कंपनी जिस तरह से टारगेटेड ऑडियंस को यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के थ्रू जिस तरह से यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस को अपना ये दिखाती है, एडवर्टीजमेंट दिखाती है, ये इनका बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। और बहुत लोग कह रहे थे सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को यहाँ पे नोमोरा ने डाउनग्रेड किया था, आपको पता होगा। लेकिन नोमोरा ने वापस जो है इनके इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा माल यहाँ पे उठाया है और इस तरह से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को इन्होंने ब्रीच नहीं किया है। हाँ, एक इशू आया था, मगर हाँ, ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसको ज़रूर ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ें गलत नज़र नहीं आती। बॉबल एआई का एक्विजिशन किया, जैम का एक्विजिशन, जो कि लैटिन अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जाती है, और उनका 100% एक्विजिशन यहाँ पे $41.3 मिलियन के थ्रू। तो एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन था जैम का, एक लीडिंग ग्लोबल मार्केटिंग प्लेयर था ये कंपनी। अगर बात करें अनुज खन्ना जी की, तो उनका प्रॉमिस भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि 25 to 30% का यहाँ पे वो ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा साइन नज़र आता है। कंपनी में एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी आपको, कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे नज़र आती है। देख पा रहे हो कंपनी का रिज़र्व जो है वो 333 करोड़ है, और बोरोइंग्स जो है वो 119 करोड़ के आसपास है, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सिर्फ 3% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था लास्ट क्वार्टर से। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्यूआईपी रेस किया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसके थ्रू जो है इन्होंने अपना मार्केट शेयर जो है वो लिक्विडेट किया। 3% की गिरावट यहाँ देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने 600 करोड़ का यहाँ पे क्यूआईपी रेस किया था। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो माल किसने उठाया, माल उठाया एफआईएस ने और डीआईएस ने। तो यहाँ पे काफ़ी भरोसा दिखा रही है एफआईएस और डीआईएस इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी का यार जिस तरह से प्रेजेंस है पूरे ग्लोब में, देख पाओगे आप। सीधा हम उनके वेबसाइट में अगर चले जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ग्लोब में किस तरह से इनका प्रेजेंस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे हम बात करें यूएस डेवलप्ड मार्केट्स की, या फिर डेवलपिंग नेशंस की, या फिर इंडिया की, हर जगह कंपनी जो है यहाँ पे फैली हुई है। और कंपनी का एक बहुत ही बड़ा मार्केट इंडिया में है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं मोबाइल के इंडिया में, वो और कहीं नहीं मतलब बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। प्लस एफएल 2.0 का जो इनका विजन है, 10 बिलियन कनेक्टिंग डिवाइस को जो है यहाँ पे कनेक्ट करने का, वो भी जो है यहाँ पे काफ़ी सराहनीय है। तो यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, जो लिए हुए हैं, है ना, उसको कंटिन्यू करें, होल्ड करें, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा चाहता है इसका स्प्लिट का, अगर आपको फ़ायदा उठाना है, तो आप इसमें और फ़ायदा उठा सकते हो ऐड ऑन करके। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब तक एएसएम लिस्ट से कंपनी बाहर नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कंपनी अभी भी जो है वो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ है एफएल इंडिया का, यहाँ पे 14 नंबर में एफएल इंडिया स्टेज 4 में अभी भी लाइक कर रही है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में। और अगर हम देख पाते हैं डिलीवरी की, तो आज दिन की डिलीवरी अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे 25 अगस्त की क्वांटिटी ट्रेड हुई है यहाँ पे 67 यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आज की डेट यहाँ पे आई नहीं है, 25th ऑफ लास्ट है। अगर यहाँ देख लेते तो शायद अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे तो दिखा नहीं रहे, क्योंकि एसएम लिस्ट है, सॉरी। अल्टीमेटली जो चीज़ है यहाँ पे, वो मेरे को ये बतानी थी कि 9 जून को जो है यहाँ पे एसएम लिस्ट में डाला गया था, जिसके बाद से डिलीवरी शो होना बंद हो गई है। 9 सितंबर को ये बेसिकली जो 3 महीने पूरे हो जाएंगे कंपनी को एसएम लिस्ट में, और उसके बाद निकलने की आशंका यहाँ पे बढ़ जाएगी कंपनी की। फेज़ बाय फेज़ एनालिसिस के बाद हो सकता है कंपनी में कोई दिक्कत ना आए नज़र सेबी को, और इसको जो है वह बाहर निकाल दे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनी में। हाँ, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कंपनी आपको मल्टीपल का रिटर्न देके जाएगी। इसकी गारंटी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र आती है इनके प्रमोटर्स के, जिस तरह से इनके भाषण होते हैं। प्लस जिस तरह से ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रही है, तो बहुत पोटेंशियल नज़र आती है कंपनी की तरफ से। स्प्लिट देके कभी भी नहीं जानी चाहिए, ये मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कोई भी कंपनी में। हाँ, स्प्लिट जो है एक अच्छी चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा नज़र आता है इस कंपनी में। लेकिन एक ही चीज़, फंडामेंटल्स, कंपनी के काम और कंपनी का यहाँ पे किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म कर रही है, सारा कुछ देखते के साथ ही आप कंपनी में निवेश करो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करके चलो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ही फंडा है,
अच्छी कंपनी और सिर्फ लॉन्ग टर्म, यही साइकिल अगर आप घुमाते रहोगे ना तो आपके पैसे बनते रहेंगे। गलत स्टॉक में लगा दिया पैसा, फिर आप वेट करोगे कि मेरा पैसा बढ़े, पैसा बढ़े, पैसा बढ़े, हो सकता है खुद तक कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक आपके पैसे बढ़े, लेकिन फिर जो है वो गिरना स्टार्ट कर जाए, तो और गिरे तो इस तक खत्म हो जाए आपका सब कुछ, ठीक है। वैसा चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कहूँगा अच्छे स्टॉक में निवेश करो। एफएल इंडिया काफ़ी अच्छा स्टॉक है, थोड़ा टाइम दो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे निकल सकते हो, 3 से 5 साल का यहाँ पे टाइम दो। और हाँ, अगर आप ये एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि ये मिड कैप कंपनी है, फ्लक्चुएशन 30 से 50% का यहाँ पे मिनिमम होता है, चाहे आप स्मॉल कैप में जाओ या फिर मिड कैप में जाओ, बहुत ही आम बात है 30 से 50% का यहाँ पे गिरावट। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के यहाँ पे निवेश करना, तो कि आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।